यानी कि दक्ष महाराज ने हमारे लिए निमंत्रण नहीं भेजा और ऐसे में जाना ये अनुचित है, यानी कि उचित नहीं होगा, ऐसा अच्छा नहीं है। भगवान शंकर ने ये बताया है कि कहाँ पर हमें बिना बुलाए जाना चाहिए और कहाँ बिना बुलाए कभी नहीं जाना चाहिए। अगर इन जगह आप बिना बुलाए चले जाओ तो इसमें आपकी कोई हानि नहीं है, कोई मर्यादा, कोई सील भंग नहीं होगा, कोई आपकी बेइज्जती नहीं होगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति या इन्हीं में से कोई व्यक्ति आपसे विरोध मानता है तो उनके घर जाने में कल्याण नहीं होता। जय श्री राम। प्यारे भक्तों, आज श्री रामचरितमानस के पाठ का 19वां दिन है। कल की कथा में हमने जाना कि महाराज तुलसीदास जी बता रहे हैं कि यह त्रेता युग की बात है, जिस समय रावण माता सीता का हरण कर लेता है। भगवान राम और लक्ष्मण माता सीता को जंगल जंगल ढूंढ रहे हैं, उन्हें पुकार रहे हैं। उनकी ऐसी परिस्थिति और मनोदशा देख करके भगवान शंकर भी इधर दुखी हैं। तब माता सती भगवान शंकर के मुखमंडल पर जब परेशानी का भाव देखती हैं, उनके चेहरे पर असमंजस की स्थिति देखती हैं, तो वे उनसे पूछती हैं कि प्रभु, आप किस समस्या से परेशान हैं, आप क्यों दुखी हैं, आपके चेहरे पर इस तरह के भाव क्यों हैं। भगवान शंकर माता सती को ये बताना तो नहीं चाहते, लेकिन जब सती नहीं मानती हैं तो भगवान शंकर उनको बताते हैं कि जो ये जंगल जंगल दो भाई भटक रहे हैं माता सीता की खोज में, उन्हीं के कारण मैं भी दुखी हूँ। मैं उनके दर्शन करना चाहता था, लेकिन मैं उनके दर्शन उस तरह से नहीं कर पाया, क्योंकि ये घड़ी बड़ी ही दुख की है। और इस तरीके से जब सती माता सुनती हैं तो कहती हैं, ये जो जंगल में तपस्वी भेष में दो युवक चल रहे हैं, जा रहे हैं, ये कौन हैं, तो आप उनके लिए इतना दुखी क्यों हैं। भगवान शंकर बताते हैं कि ये श्री हरि भगवान विष्णु हैं, जिन्होंने कलयुग में अपने भक्तों के हित के लिए राम रूप में अवतार लिया है। सती माता को उनकी बात पर विश्वास नहीं होता और वो कहती हैं कि क्या भगवान श्री हरि एक स्त्री के वियोग में इतने दुखी हो सकते हैं, ब्रह वेदना से इतने परेशान हो सकते हैं, जो इस तरीके से जंगलों में भटक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और खोजते फिर रहे हैं। तो भगवान शंकर उन्हें यकीन दिलाते हैं कि ये भगवान श्री हरि ही हैं, जिनकी कथा अगस्त्य मुनि ने मुझसे सुनी थी आपके सामने। जब माता सती भगवान शंकर के बार बार समझाने पर भी नहीं मानती हैं, हट कर जाती हैं, वो विश्वास ही नहीं करती उनकी बात पर, तो भगवान शंकर कहते हैं कि आप जाकर के उनकी परीक्षा ले लो। कल आपने जाना कथा में कि माता सती जाती हैं और सीता मैया का वेश धारण कर लेती हैं। राम और लक्ष्मण दोनों उनको पहचान लेते हैं और उनको प्रणाम करते हैं और भोले शंकर बाबा के बारे में कुशल क्षेम पूछते हैं। तो माता सती का जो भेद है वो खुल जाता है, उनकी पहचान हो जाती है और वो भगवान के श्री राम के जो प्रभाव है उसको पहचान करके भी, समझ करके भी लज्जित होती हैं और वे आकर के कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर जी के पास आ जाती हैं। जब भगवान शंकर उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ, आपने कैसे परीक्षा ली, तो सती जी बताती हैं कि जिस प्रकार आप भेष बदल कर गए थे और प्रणाम करके चले आए थे, उसी प्रकार मैं भी गई और प्रणाम करके चली आई। भगवान शंकर तो ठहरे अंतर्यामी, उन्होंने अपने दोनों नेत्र बंद किए और ध्यान लगाया तो उन्होंने सारा नज़ारा देख लिया, सारा मंजर उनको समझ में आ गया। तो जब उन्होंने देखा कि सती जी ने सीता का भेष धारण किया, तब जाकर के राम लक्ष्मण से मिली हैं, तो उन्होंने कहा ये तो बड़ा ही घोर अनर्थ हो गया, क्योंकि श्री हरि विष्णु के अवतार श्री रामचंद्र जी मेरे आराध्य हैं और उनकी जो भार्यां हैं, पत्नी हैं, वो भी मेरे लिए वंदनीय हैं, पूजनीय हैं। आपने माता सीता जी का रूप धारण किया है। तो भगवान शंकर सती जी से स्पष्ट रूप से अपने मुख से तो कुछ नहीं कहते, लेकिन मन में ही सोच लेते हैं, अब मैं उनको पत्नी के रूप में अपना भी नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने सीता माता का रूप धारण किया है। ये ही मेरे लिए बड़े ही अन्याय की बात होगी, बड़े ही घोर पाप की बात होगी। इस बात से व्यथित होकर भगवान शंकर समाधि ले लेते हैं और वो भी 87,000 वर्ष तक अपनी समाधि नहीं खोलते हैं, समाधि में ही लीन बने रहते हैं। और इधर माता सती अकेले ब्रह वेदना सह रही हैं और भगवान से प्रार्थना कर रही हैं कि हे प्रभु श्री राम, मुझे मेरे इस शरीर से मुक्त कर दो, मेरे प्राण निकल जाएं और ये मेरा शरीर छूट जाए, क्योंकि जब मेरे स्वामी ही मेरी तरफ से विमुख हो गए तो मेरे जीने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसके बाद इधर दूसरी घटना चलती है कि जो दक्ष हैं, जो सती जी के पिता हैं, राजा दक्ष, ब्रह्मा जी के वो पुत्र भी हैं, तो उनका पद हो जाता है बड़ा, यानी कि उनका प्रमोशन हो जाता है, तो उनको प्रजापति की उपाधि मिल जाती है, यानी कि वो दक्ष प्रजापति बन जाते हैं।
इस खुशी के अवसर पर, इस शुभ अवसर पर एक बड़े यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता है, जिस अनुष्ठान में सभी को निमंत्रण भेजे जा रहे हैं, देवताओं को, ऋषि मुनियों को, और उसके बाद में जो भी उनके रिश्तेदार, सगे संबंधी हैं, उन सभी को निमंत्रण जा रहे हैं। तो कल की कथा हमने यहाँ पर छोड़ी थी। अब बढ़ते हैं आज की कथा की ओर। चलिए शुरू करते हैं। जय श्री राम, जय सीता माता, जय बजरंगबली। तो कल हमने जाना था कि दक्ष का निमंत्रण पाकर, यानी कि दक्ष प्रजापति ने सभी को निमंत्रण दिया है। उनका निमंत्रण जिन जिन को मिला है वे सभी लोग किन्नर, नाग, सिद्ध, गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी पत्नियों सहित दक्ष के निमंत्रण में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। और यहाँ लिखा हुआ है कि विष्णु, ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले जा रहे हैं। कल मैंने एक और बात कही थी कि इसमें एक शब्द आया है गंधर्व। तो गंधर्व कौन होते हैं, गंधर्व किसे कहते हैं, इस बात को मैंने आपको बताने के लिए, समझाने के लिए कहा था। लेकिन ये विषय, ये टॉपिक थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं अगला एक अलग से वीडियो बना करके आपको गंधर्व के बारे में बताऊंगा और समझाऊंगा, जिसको जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। अब हम आज की आगे कथा की ओर बढ़ते हैं। सती बिलोक के व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना, सुर सुंदरी करहि कल गाना, सुनत श्रवण छूट ही मुनि ध्याना। सती जी ने देखा कि अनेकों प्रकार के सुंदर सुंदर विमान आकाश मार्ग से चले जा रहे हैं। देवता, सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट रहा है। यानी कि जो ऋषि मुनि अपनी साधना में, तपस्या में लीन हैं, उनको भी ये नज़ारा देखकर उनका ध्यान, उनकी तपस्या भंग हो रही है। पूछूं तब शिव कहूँ बखानी, पिता यज्ञ सुनि कछु हर सानी, जो महेश मोहे आयुष देहि, कछु दिन जाय रहो मिस एहि। सती जी ने विमानों में देवताओं को जाने का कारण पूछा। तब शिव जी ने सब बात उनको बताई। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दें तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर मैं भी रह आऊं। यानी कि इधर तो माता सती दुखी हैं क्योंकि भगवान शंकर जी ने उनसे बात नहीं की और उनसे स्पष्ट रूप से कुछ कहा ही नहीं, और भगवान शंकर ने 87,000 वर्ष की लंबी समाधि ले ली थी। उसके बाद उन्होंने ये समाधि अपनी खोली है। तो वो एक तरीके से संकोच में भी हैं कि मैं भगवान शंकर से कैसे पिता के घर जाने की बात कहूँ, कहीं इस बात के लिए प्रभु नाराज़ न हो जाएं, बुरा न मान जाएं। लेकिन वो अपने मन में ये सोच रही हैं कि अगर मुझे आज्ञा मिल जाए तो मैं भी पिता के घर कुछ दिन जाकर रहूं और यज्ञ में शामिल हो सकूं। पति परित्याग हृदय दुख भारी, कहीं न निज अपराध विचारी, बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रस सानी। क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागे जाने का बड़ा भारी दुख है, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती न थीं। इस बात का माता सती को बोध तो है, एहसास तो है कि मुझसे बड़ी ही भारी भूल हुई है कि मैं भगवान श्री रामचंद्र जी की परीक्षा लेने गई, इस वजह से भगवान शंकर जी ने मेरा त्याग कर दिया है। और वो अकेले 87,000 वर्ष तक इस विरह वेदना को सहती रहीं और पश्चाताप की अग्नि में जलती रहीं। तो ये सारी कथा जानने के लिए आप पिछले 2-3 दिन के कथा के वीडियो जाकर के देख सकते हैं, जिनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तब आपको ये कथा बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। आगे क्या है, क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागे जाने का बड़ा भारी दुख है, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती नहीं है। यानी कि संकोच के बस वो भगवान शंकर से कुछ कह नहीं पा रही हैं, आज्ञा लेने में झिझक रही हैं। आखिर क्या हुआ कि सती जी भय, संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी से बोली। यानी कि उन्होंने हिम्मत अपनी जोड़ी, इकट्ठी की हिम्मत और कोशिश करके धीरे से बोली। पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आय सुहोय, तो मैं जाऊं कृपाए तन, सादर देखन सोय। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपाधाम, मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। यानी कि अगर आप आज्ञा दें तो मैं यज्ञ में शामिल होने जाना चाहती हूँ। कहूँ नीक मोरे मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा, दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बैर तुम विशराई। शिव जी ने कहा
तुमने तो अच्छी बात कही है, यह मेरे मन को पसंद आई, मुझे अच्छी लगी, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, यह अनुचित है। यानी कि दक्ष महाराज ने हमारे लिए निमंत्रण नहीं भेजा और ऐसे में जाना ये अनुचित है, यानी कि उचित नहीं होगा, ऐसा अच्छा नहीं है। दक्ष ने अपनी सभी कन्याओं को, सभी बालिकाओं को बुलाया है, किंतु हमारे बैर के कारण उन्होंने तुमको भी भुला दिया है। यानी कि वो, तुम उनकी पुत्री हो, फिर भी वो तुमको भूल गए हैं हमारे बैर के कारण, और उन्होंने तुम्हें भी निमंत्रण नहीं दिया है। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तही तय अजहु करहि अपमाना। जो बिन बोले जाहु भवानी, रही न सील स्नेह न कानी। एक बार ब्रह्मा जी की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे। भगवान शंकर कह रहे हैं कि एक बार ब्रह्मा जी की सभा में हम सभी देवतागण ऋषि मुनि बैठे हुए थे, तो वहाँ पर आपके पिता दक्ष महाराज हमसे अप्रसन्न हो गए थे, यानी कि नाराज हो गए थे। उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो ना तो सील रहेगा, ना ही स्नेह रहेगा, और ना ही मान मर्यादा रहेगी। तो भगवान शंकर ने ये बताया है कि कहाँ पर हमें बिना बुलाए जाना चाहिए और कहाँ बिना बुलाए कभी नहीं जाना चाहिए। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जायु बिन बोलेहु न संदेहा। तदपि विरोध मान जह कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। कितनी बड़ी बात कही है। यद्यपि इसमें कोई संदेह नहीं कि मित्र के घर, स्वामी के घर, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए। तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो, अगर इन जगह आप बिना बुलाए चले जाओ तो इसमें आपकी कोई हानि नहीं है, कोई मर्यादा, कोई सील भंग नहीं होगा, कोई आपकी बेइज्जती नहीं होगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति या इन्हीं में से कोई व्यक्ति आपसे विरोध मानता है तो उनके घर जाने में कल्याण नहीं होता, यानी कि बिना बुलाए तो कहीं नहीं जाना चाहिए। भांति अनेक शंभु समझावा, भावी बस न ज्ञान और आवा। कह प्रभु जाहु सो बिनहि बुलाई, नहीं भली बात हमारे भाई। शिव जी ने बहुत प्रकार से सती जी को समझाया, पर होनहार बलवान होती है, तो होनहार बस सती के हृदय में बोध नहीं हुआ, यानी कि उनकी बात समझ में नहीं आई। फिर शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात नहीं होगी। भगवान शंकर माता सती से कह रहे हैं कि निमंत्रण तो आया नहीं है, फिर भी आपके जाने की इच्छा है और आप जाना चाह रही हैं और जाएंगी, तो हम भी ये अच्छी बात नहीं समझते कि कहीं बिना निमंत्रण के, कहीं बिना बुलाए आप जाएं, तो हमें ये अच्छा नहीं लगेगा। कही देख हर जतन बहु, रही ना दक्ष कुमार। दिन मुख्य गण संग तब, विदा कीन त्रिपुरार। शिव जी बहुत प्रकार से कह कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार से नहीं मानी, नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा किया। भगवान शंकर ने अपने गणों को आज्ञा दी कि सादर सहित माता सती को दक्ष प्रजापति के यज्ञ में आप ले जाइए। तो माता सती उनके साथ चलती हैं, गणों के साथ में जाती हैं। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहु न सन्मानी। सादर भले मिलई एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची, भवानी यहाँ पे कहा गया है, माता सती का नाम है, उन्हीं को कहते हैं। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आव भगत नहीं की, स्वागत सत्कार नहीं किया, केवल एक माता भले ही आदर से मिली। जब माता सती अंदर महल में पहुंची तो माता ने ही केवल प्रेम के साथ उन्हें आदर सहित गले लगाया और बिठाया। बहनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली, जो उनकी बहनें थीं, तो माता सती की बहुत सारी बहनें थीं, तो वो सब मुस्कुराते हुए मिली। दक्ष न कछु पूछें कुशलाता, सतहि बिलो की जरे सब गाता। सती जाय देखऊ तब जागा, कतऊ न दीख शंभु कर भागा। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशलता तक नहीं पूछी, सती माता से कुछ नहीं पूछा। सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे, यानी कि दक्ष को बड़ी ही जलन पैदा हो गई उनको देखकर कि ये यहाँ क्यों आ गई हैं। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहाँ कहीं शिवजी का भाग दिखाई नहीं दिया, यानी कि सभी ऋषि मुनि देवतागण बैठे हुए हैं और सभी के सिंहासन वहाँ पर और बैठने के आसन
विराजमान हैं, उपलब्ध हैं, लेकिन शंकर भगवान का कोई वहाँ पर रिक्त स्थान दिखाई नहीं दिया कि जो शंकर भगवान जी के लिए आसन वहाँ पर डाला गया हो। ऐसा उन्होंने कुछ नहीं वहाँ पाया। तब चित चढ़ेहु जो शंकर केहू, प्रभु अपमान समझ और देहु। पाछिल दुख न हृदय अस व्यापा, जस यह भयउ महापरितापा। तब शिव जी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आया, यानी कि जब उन्होंने भगवान शंकर का अपने पिता के यज्ञ में बैठने के लिए कोई स्थान नहीं देखा, नहीं पाया, तब उन्हें समझ में आया कि यहाँ तो सीधा सीधा मेरे पति का अपमान किया गया है हमको निमंत्रण ना देकर। और भगवान शंकर ने, शिव जी ने हमसे सही कहा था कि बिना निमंत्रण हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तब उनको ये आभास होता है। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला यानी कि पति परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। यानी कि यहाँ पर ये बात कही गई है, जब भगवान शंकर सती जी से नाराज हो गए थे थोड़ा सा, क्योंकि उन्होंने सीता माता का रूप धारण करके भगवान श्री रामचंद्र जी की परीक्षा ली थी, तो इस वजह से भगवान शंकर ने सती जी का त्याग कर दिया था कि मैं स्त्री रूप में स्वीकार नहीं करूँगा। तो इतना दुख तो बता रहे हैं कि उनको तब भी नहीं हुआ था जितना उन्हें अपने पिता के द्वारा अपने पति भगवान शंकर का अपमान देखकर हुआ है। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सब तय कठिन जाति अपमाना। समुझेउ सोई सतई भयउ अति क्रोधा, बहुविधि जननी कीन प्रबोधा। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, यानी कि जगत में बहुत बहुत बड़े दुख हैं, तद्यपि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यानी कि आपको सीधा सीधा कोई अपमानित करे तो वो सबसे बड़ा अपमान है और दुख है। यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया कि कोई बात नहीं पुत्री, शांत हो जाओ। शिव अपमानु न जाय सही, हृदय न होय प्रबोध। सकल सभाई हट कही, तब बोली बचन सक्रोध। परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया। इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। यानी कि माता समझा रही हैं तो माता का समझाया हुआ भी उन्हें समझ नहीं आ रहा है। तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन में बोली। माता सती जी जहाँ हवन हो रहा था वहीं खड़ी हो गई और जाकर सभी को उन्होंने बहुत कुछ बुरा भला कह सुनाया क्रोध में। सुनहु सभासद सकल मुनीदा, कही सुनि जिन शंकर निंदा। सो फल तुरंत लव सब काहू, भले भांति पछताव पिताहु। हे सभासदों और सब मुनीश्वरों सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की या निंदा सुनी है उन सबको उनका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति इसका जो प्रभाव है उसे भुगतेंगे और पछताएंगे। संत शंभु श्रपति अपवादा, सुनिय जहाँ तह असीमर जादा। काटिए तासु जीभ जो बसाई, श्रवण मूद ना ता चल पराई। जहाँ संत शिवजी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना बस चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट ले और नहीं तो कान मूंद कर वहाँ से चला आए। यानी कि जहाँ पर भगवान शंकर जी की और भगवान विष्णु की कोई निंदा कर रहा है, कोई बुराई कर रहा है, कोई उल्टी सीधी बातें कर रहा है, तो या तो आपका बस चले तो उसकी जिह्वा काट लो कि जिस जिह्वा से भगवान के लिए वो इस तरह के कटु वचन या बुरे शब्द या निंदा जैसी चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं, या फिर वहाँ से अपने कान मूंद लो और वहाँ से चले आओ। जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमति निदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत की आत्मा हैं। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरे मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करते हैं और मेरा यह शरीर दक्ष के ही वीर से उत्पन्न हुआ, यानी कि मेरा ये शरीर दक्ष के द्वारा ही मुझे मिला है, इसलिए मुझे इससे भी क्या है, नफरत हो रही है, घृणा हो रही है। तजहि तुरंत देह तेहि हेतु, और धरि चंद्रमौलि वृष केतु। अस कहीं जोग अग्नि तनु जारा, भयो सकल मख हाहाकारा। इसलिए
चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले बृहस्पति शिवजी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योगा अग्नि में अपना शरीर भस्म कर दिया। यानी कि जो वहाँ पर यज्ञ हो रहा था, जो हवन हो रहा था, जो उसकी अग्नि प्रज्वलित हो रही थी, उसी अग्नि में उन्होंने अपने आप को, शरीर को भस्म कर दिया। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती मरन सुनि शंभुगन लगे करन मख खीस, यज्ञ विध्वंस बिलोक प्रभु रचना कीन महेश। सती का मरण सुनकर शिवजी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यह विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उनकी रक्षा की। यानी कि जो गण माता सती के साथ भगवान शंकर ने भेजे थे, सती जी का ऐसा हाल देख करके वो क्रोध से भर गए और वहाँ पर इन्होंने दक्ष की सभा में विध्वंस मचाना शुरू कर दिया। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करि कोप पठाए, यज्ञ विध्वंस जाय तिन कीना, सकल सुरन विधवत फल दीना। यह सब समाचार शिवजी को मिले, तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल दंड दिया। यानी कि वीरभद्र जो थे वो भगवान शंकर जी के प्रमुख गणों में से एक थे। तो जब भगवान शंकर को ये समाचार मिला कि सती जी ने अपने आप को यज्ञ में भस्म कर लिया है, तो उन्होंने वीरभद्र को भेजा और वीरभद्र ने वहाँ पर जाकर यज्ञ को भस्म कर दिया और सभी देवताओं को उनकी करनी का दंड दिया। भय जग विदित दक्ष गति सोई, जस कछु शंभु विमुख के होई, यह इतिहास सकल जग जानी, ताते में संक्षेप बखानी। दक्ष की जगत प्रसिद्धि वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। यहाँ पे महाराज तुलसीदास जी कह रहे हैं कि दक्ष की वही गति हुई, उनको वैसा ही दंड मिला जो एक भगवान शिव जी के शत्रु की जिस तरीके से शिवद्रोही की हो सकती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में ये वर्णन कह दिया है। सती मरत हरि सन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तहि कारण हिम गृह गृह आई, जन्मी पार्वती तनु पाई। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वरदान मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे, प्रेम रहे, उनके चरणों में मेरी भक्ति और प्रेम लगा रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर में जन्म लिया। जय श्री राम। प्यारे भक्तों, ये थी हमारी आज की कथा। मिलते हैं कल आगे की कथा को लेकर। कथा बहुत ही रोचक है, बहुत ही मनोहर है। लगातार आप देखते रहिए, सुनते रहिए और कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान जरूर लिखें। मिलते हैं कल आगे की कथा को लेकर। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि आप सभी हमेशा स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री राम, जय सीता माता, जय बजरंगबली।